जय हिंद दोस्तों यहाँ पर एमपी पुलिस वाले स्टूडेंट एकदम तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लास है ये साधारण ब्याज की और एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 2 है। पार्ट 2 को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें वहां पर बताई है, तो उसको आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना है। और यहां पर इनमें जितने भी क्वेश्चन यहां पे लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दे लें अच्छी तरीके से, तो हो सकता है अपनी जो एग्जाम में पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन छपे हुए हो और अपने को वहां पर मदद मिल जाए और 2 नंबर ज्यादा मिल जाए, राइट। चलिए तो देखो इसको, और यहां पर ये पहला वाला जो प्रश्न है इसको पढ़ लें। यहां पर क्या होगा कि यहां पर इस टाइप के प्रश्नों में आपको वर्ष दिया होगा और मिश्रधन दिया होगा। तो जब प्रश्न में वर्ष दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है और दर निकालने के लिए बोले तो आपको कैसे करना है वो यहां पे समझना है। टाइप में बता रहा हूं, ठीक है। जिसमें मिश्रधन दिया होगा तो उस टाइप से करना है। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से या साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में, वर्ष कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। खुद की कितने 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर आपको यहां पर क्या करना है, निकालना है। इसको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये है, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने दिख जाए तो आपको क्या करना है, ये देखो दर यहां पे सीधे सीधे लिख देना है कि दर आपको निकालना है, ठीक है। दर प्रतिशत, तो क्या करेंगे, तो यहां पर ये क्या है कि इधर जब भी ऐसा यहां पे दिया हुआ है, ये क्या है, इतना गुना हो जाए, कोई राशि इतनी गुनी हो जाती है 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, जितना भी गुना हुआ वो धन क्या होता है, वो मिश्रधन ही होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहां पर ये क्या दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया हुआ है यहां पे, मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन ए यहां पर जब भी दिया हुआ रहेगा तो ये इतना गुना होता है। तो मिश्रधन किसका, जो भी राशि पहले थी उसका कितना, कोई धनराशि, मतलब कोई धनराशि 3 वर्षों में कितना, इतना गुना हो गई। तो मान लिया अपन ने धनराशि क्या थी, एक्स थी, ठीक है, एक्स थी, या फिर धनराशि को अपन क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, मूलधन, ठीक है। ये तो 3 वर्ष के बाद में कितनी हो गई, 7/6 हो गई, तो 7/6 हो गई, ये है, ठीक है। यही बात यहां पर बोली गई। यदि इसको सही तरीके से आपने समझ लिया तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई बहुत ज्यादा ट्रिक रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसे, तो यहां पर मिश्रधन है और इधर मूलधन है। मूलधन कितना है इसका, 7/, मिश्रधन का इनका 7/6 है। तो इसको मूलधन को उठा के यहां पर ले आओ मिश्रधन के नीचे, तो इसको हम लिखते हैं P। तो A/P बराबर क्या रहेगा, आप देख लो यहां पे ध्यान से, तो 7/6 रहेगा। मतलब सीधा फंडा है कि यहां पे A मतलब मिश्रधन कितना है, 7 है, और मूलधन कितना है, तो 6 है, राइट। अब ये देख लो कि इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो है ब्याज का। किसका, ब्याज का। मिश्रधन यहां पर क्या है, मूलधन है, और इसमें मूलधन प्लस ब्याज है यहां पे। तो एक क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। कितना है, 1 है, राइट। तो 1 यहां पर ब्याज जुड़ा हुआ है इसलिए मिश्रधन है, और यहां पर ब्याज नहीं है इसलिए मूलधन है। इतना समझ में आया, ठीक। तो अब यहां पे जो 1 यहां पर है, इन दोनों का अंतर जो भी होता है, 1 आए 2 आए, उसको यहां पर लिख देना है 1 है। अब इसके बाद में बटे में किसको लिखना है, बटे में जो मूलधन होता है, ये मूलधन है, मूलधन गुणित समय होता है, ठीक है। ये मूलधन 6 है और गुणित क्या है, 3 समय। तो 6 गुणित 3 कर दो, और फिर आपको पता है कि 10 जब भी आएगी वो प्रतिशत में आएगी, तो गुणा में क्या लगा लें, 100 लगा लें, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब इससे इसको काट लो, 2 तिया और 2 पंजे 10, राइट। 3 तिया कितना होगा, 9, तो 9 से इसको काटो, तो 9 में पंजे 45 होगा, और 50 में से 45 गया तो 5 बच जाएगा, तो 5 को ऊपर लिखो, और 9 से भाग दिया था तो 9 को नीचे लिख लो, और ये आया आपका दर, ठीक है। 5 से ही 5/9% ये आपका क्या है, दर है, ठीक है। एकदम सो सिंपल है। बस ये है कि पहला वाला प्रश्न है, समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया, अदरवाइज 5 सेकेंड का काम नहीं है ये वाला, 5 सेकेंड मैक्सिमम, राइट। चलिए, तो दूसरा वाला जो प्रश्न है ये वाला, अब इसका आंसर निकालो कम से कम टाइम में, एकदम कम से कम टाइम में, ठीक है। और बाकी बेसिक तरीके जिनको करना है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बेसिक मैंने पिछली वाली क्लास में पूरा बता दिया है, ठीक है। वो यदि आपने नहीं देखी जरूर देख ले, ताकि बेसिक टाइप से ये भी सारे कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक में यदि आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक। चलिए,
बेसिक में क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मिश्रधन ए, अब इसमें से मिश्रधन में से हम यदि माइनस कर दें किसको, पी को, तो आप बताओ क्या मिलेगा। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया तो आपको मिलेगा ब्याज। क्या मिलेगा, ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं ब्याज, राइट। तो इस तरीके से बस यही कॉन्सेप्ट लगा देना, आराम से निकाल लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है या मिश्रधन कैसे निकलता है, तो मिश्रधन आपको यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है 6/7, ये क्या है, मिश्रधन है। तो यहाँ पे 7/6, 7/6, और यहाँ पे मूलधन क्या है, पी है, तो यहाँ पे पी एक्स का 7/6, क्योंकि पी को आप मान लेना एक्स, मूलधन मान लो एक्स, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे मूलधन गुणित दर गुणित समय, तो मूलधन क्या है एक्स है, दर कितना है 8% आपको निकालना है, समय कितना है 3 वर्ष है, ठीक है। इस तरीके से इसको इसमें घटा लेना है, तो 7 में से 6 जाएगा इधर, तो 1 बचेगा, 1/6, मतलब x बटा कितना आएगा 6 आएगा इधर से। ये 3 यहाँ पे कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, इधर की साइड नीचे, और प्रतिशत है बटे में 100 लगेगा, तो वो 100 कहाँ पर आएगा, इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 मैंने लिख दिया, 10 नहीं, यहाँ पे कितना है 3 नीचे आएगा, ठीक है, ये है। तो ये आपका आर निकल आएगा, शॉर्टकट है एकदम, बेसिक भी शॉर्टकट है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। अब 2 से काट लो, 2 तिया आ जाएगा, 2 पंजे 10 है, 50 आ गया, 3 तिया 9, तो 9 में पंजे कितना होगा 45 होगा, तो 9 में पंजे 45, 5 बचेगा, 50 में से ये गया, तो 5/9%, ये हो गया, ये है बेसिक, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट और ये बेसिक दोनों यहाँ पे क्लियर कर दिया, दोनों ही बता दिया। आप दोनों तरीके से करना है प्रश्नों, किसी भी प्रश्न को हल करें तो बेसिक को सबसे पहले मजबूत करें, उसके बाद में यहाँ पे ट्रिक पे जाएं। ट्रिक हर प्रश्न में अवेलेबल, हर प्रश्न के लिए नहीं होती है, ट्रिक हर 5 से 10 क्वेश्चन के बाद बदल जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे आप पूरा टॉपिक हल कर सकते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक, कौन सा, साधारण ब्याज वाला, कंप्लीट कर सकते हैं। और ये यदि आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप चक्रवर्ती ब्याज भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसी से ही चक्रवर्ती ब्याज के लिए अलग से कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, यही कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया, इनको मिश्रधन, मूलधन और ब्याज को जमाना सीख लिया, तो आपके लिए दोनों टॉपिक आसान है, राइट। चलिए, तो अब यहां पे बात करें इसके दूसरे वाले की। दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है ये देख लो, और इसको इतनी जगह में केवल निकाल के बताऊंगा मैं, ठीक है। एक धनराशि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, कोई भी राशि एक है, उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो जाती है। तो वो राशि अपने खुद की कितनी 5/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वहां यहां पर भी दर ज्ञात करना है, वहां पर भी दर ज्ञात करना था, ठीक है। सेम कहानी है, सेम मैटर है, ठीक। देखो, तो जब भी यहां पे ऐसा प्रश्न आए तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये है ऊपर वाला मिश्रधन और नीचे वाला क्या है, मूलधन है। ऊपर वाला क्या है, मिश्रधन, नीचे वाला क्या है, मूलधन है। वैसे टोटल पूरे को मिला के हम देखें तो ये मिश्रधन ही है पूरा, लेकिन इसको अलग टुकड़ों में तोड़ के देखें तो ऊपर वाला मिश्रधन है, नीचे वाला क्या है, मूलधन है। लेकिन हमें उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपल फंडा है। इन दोनों का अंतर क्या है, पहले ये देख लो, 5 में 4 गया तो कितना, 1 बचेगा, तो 1 को यहां पर लिख लो ऊपर, ठीक है, 1 को यहां लिख लिया, ठीक है, 1 लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे क्या आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा समय और मूलधन, मूलधन गुणित समय, तो मूलधन कितना है यहाँ पे 4 है, नीचे बटे वाला लिखना है, ठीक है, और समय कितना है 3 वर्ष है। अब दर प्रतिशत में आती है आपको पता है, तो यहाँ पे 100 लगा दो। अब 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 दूना 2 से काटो मत, 4 से काट लो, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर कितना आया, तो 25/3%, ये आपका आंसर है, 25/3%, इतना सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट मान लो है भी तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर से देख लें एक बार, डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट कर लें, ठीक है। तो आपके लिए पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कमेंट करता है उसके लिए, क्योंकि कोई भी कमेंट करेगा तो उनको कोई न कहीं किसी न किसी प्रश्न में दिक्कत होती है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसकी वजह से वो कमेंट करता है, राइट। तो ये जरूर करें। चलिए, तो इसको लिख लें एक बार। ये वाले दूसरे वाले प्रश्न का आंसर यहां पर है, पहले वाले प्रश्न का बेसिक या कॉन्सेप्ट यहां पर ये दिया है मैंने, और बेसिक एकदम तरीका है तो यहां पर है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन में आंसर है, राइट। चलिए लिख लें इसको। चलिए दोस्तों, तो यहां पर एक और प्रश्न यहां पर है, ठीक है। अब यहां पे इसका टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब टाइप क्या है या फिर प्रश्न किस टाइप का, थोड़ा सा ये समझे। और ये वाला प्रश्न हर बार इस टाइप का प्रश्न परीक्षाओं में आता है, ठीक है। तो देखना इसको, पुराने वाले पेपर उठा के इस टाइप के प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको, ठीक, कोई सी भी एग्जाम हो। अब देखो यहाँ पे
इसमें ये बोला है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। अब यहाँ पे अपन ने मान लिया कि माना मूलधन P बराबर कितना है, x रुपए है, ठीक है, x रुपए है, तो मूलधन का 25/16 है क्या, ब्याज। तो ब्याज कितना है, ब्याज SI बराबर कितना है, मूलधन का, मूलधन x का 25/16 है। इतना समझ में आया, प्रश्न यहाँ पे ये बोला, ठीक है। अब यदि दर, प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या या संख्याएं बराबर हों। अब यहाँ पर दूसरी बात ये बोल दी कि यहाँ पर जो दर है, दर प्रतिशत, यहाँ पे r, दर r प्रतिशत होता है ये, और समय को दर्शाने वाला जो भी संख्या है वो दोनों क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि यदि ये r है तो ये भी r है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये t है तो ये भी t है, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो हम दर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम r इसको लिया तो इसको भी r ही ले लेंगे, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से समय भी r है और दर भी r है, राइट। जहां जहां पर दर रखने की जरूरत पड़े वहां पे r प्रतिशत रखेंगे, और समय रखने की जरूरत पड़े वहां पे केवल r रखेंगे, राइट। देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हुई है ब्याज की, ठीक है। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन कितना है, x है, ठीक है, कितना है, x है यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लो x, ठीक है, गुणित दर कितना है, तो दर यहाँ पे हम ले लिया r प्रतिशत, और समय कितना है, r है, तो यहाँ पे r प्रतिशत गुणित समय कितना है, r है, ठीक है, इतना ले लिया। अब ब्याज कितना है, तो ब्याज मूलधन का 25/16 है, ब्याज इतना है, मूलधन x है, x का 25/16 है, ये इसके बराबर है, मतलब यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला है, तो हम इसको यहाँ पर न लिख कर इधर की साइड लिख लें, ठीक है, यहाँ पे लिख लें x 25/16, तो x गुणित 25 बटे में क्या है, 16, ठीक है। अब इसको SI को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला x और ये वाला x दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि r और r कितना होगा, तो r और r होगा r स्क्वायर, कितना होगा, r स्क्वायर, राइट। एकदम बेसिक फंडा है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं, r स्क्वायर होगा, और प्रतिशत हटेगा, बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा, राइट। अब इधर की साइड 25 है और बटे में कितना है, 16 है, 4 से काटेंगे तो 4 बार में ये कटेगा और 25 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब 25 उधर जाएगा तो r स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा, यदि हम गुणा करेंगे तो 625, 25 में 25 का गुणा कर दो, बटे में कितना है, 4 है, ठीक है। तो इस तरीके 625 ही होगा। अब यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर यहाँ पे क्या है, इनको स्क्वायर के फॉर्म में यदि लिखना है तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे 25 की घात कितनी आएगी, 2, और 2 की घात कितनी आएगी, 2, तो यहाँ पे 4 भी बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 25/2 की घात 2 कर दो, ठीक है। इसको 625, ये 625/4 को हम 25/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, यदि स्क्वायर आपने पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है तो अब ये वाले स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा तो आपका आंसर कितना आया, तो आपका आंसर आया 25/2%, 25/2% निकल आया, ठीक है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक। यहाँ पे समझाने के लिए ये सारा सब कुछ लिखना पड़ा, अदरवाइज ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और खुद को परफेक्ट बनाना है। इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट के लिए स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या करें, लिख लें। लिखने के अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यह भी देख लेना है कि 4 ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो 25/2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने काटा नहीं है, काट के नहीं बताया, लेकिन 25/2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, तो 1 आएगा यहाँ पे, फिर 2 इसमें देंगे, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 1/2 कर देंगे, 12 सही 1/2%। आपका जो आंसर है वो कौन सा है, सी वाला है, राइट। आंसर कौन सा है, सी वाला है, क्लियर है। बाकी यहाँ तक भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में, और आपको यहाँ पे काट के भी दे सकते हैं। चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला वाला प्रश्न ठीक इसके जैसा ही लेंगे और आपको खुद को करना है वो, ठीक है, खुद को करना है। ऑप्शन में लिख दूंगा यहाँ पे, देखना है कि आपका ऑप्शन कौन सा वाला आया, क्लियर है।
चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगले वाले प्रश्न है और ये वाला जो प्रश्न है ये पिछले वाले प्रश्न के जैसा है, लगभग वैसा ही है, सेम टू सेम, लेकिन ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, जिनको आता है अच्छी तरीके से वो भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताऊंगा, सारा सब कुछ बताऊंगा, इसकी हकीकत क्या है। ठीक है, चलिए उससे पहले इसको कर लें। तो ये प्रश्न में क्या बोला है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। हमने पहले पढ़ा था इससे पहले कि 25/16 वाला पढ़ा था। ठीक है, अभी उल्टा हो गया, 16/25 है। ठीक, तो क्या 16/25 है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे यदि यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन यदि आपने ले लिया x, तो ब्याज कितना है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आपका है x का 16/25 है। ठीक है, x का 16/25 है, ये यहां पर है बोला गया है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। अब ब्याज की जो वार्षिक दर है वो वर्षों की संख्या के क्या है, बराबर है। इससे पहले भी हमने वही काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज की वार्षिक दर है, मान लिया अपन ये r% है, तो समय कितना है, समय भी इसके बराबर है बोला, तो हम इसको भी मान लेते हैं कितना, ये भी r है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, सेम सेम है। ठीक है, ये बोला है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 4%, 16%, 8% और 12%। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है ये आपको बताना है प्रश्न को हल करके। ठीक है, और यदि आपने वीडियो को रोक कर हल कर लिया तो फिर यहां पर देखना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक, चलिए यहां पर हमने पहले क्या किया था, थोड़ा सा ये देख लें। तो सिंपल है कि साधारण ब्याज की बात यहां पर की है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज SI बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इसको बोलेंगे, बराबर कितना होता है, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन कितना है, हमने मान लिया कि यहाँ पे मूलधन x है, और दर कितना है, तो दर हमने मान लिया कितना है, r% है, तो यहाँ पे r% लिख लें, और गुणित समय कितना है, तो समय और दर दोनों बराबर है, तो दर को, इस समय को भी हमने क्या लिया, r लिया है, तो r यहाँ पर ले लो। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आगे देखें तो ये यहाँ पर हमने सेट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे SI कितना है, तो साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो साधारण ब्याज कौन सा है, ये वाला है 16/25, तो यहाँ पे रख लो x गुणित 16/25। ठीक है, इधर यहाँ पे x है मूलधन गुणित r क्या होगा, r% होगा, लिख लें इसको, और प्रतिशत बटे में है, तो बटे में यहाँ पे इसको प्रतिशत को हटाओ, बटे में क्या लगा लो 100। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक जानकारी। अब 25 से 100 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 चौक 100 होगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, इस x से x कट जाएगा, और ये जो 4 है इसका गुणा आके ना इधर हो जाएगा, क्योंकि अभी बटे में है तो गुणा में आएगा। ठीक है, 16 का 4 में करेंगे 64 आएगा, 64 आएगा, बराबर क्या है, r²। ठीक है, r², ये है, तो इस तरीके से यहाँ पे r² हुआ। अब यहाँ पे ये होता है 8 का स्क्वायर, क्या होता है, 8 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को अपन काट लेंगे, तो बचेगा क्या, r बराबर कितना, 8, तो r बराबर मतलब 8%। ठीक है, 8 क्या है, प्रतिशत। चार ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही है, तो देख लो यहाँ पे C वाला ऑप्शन है, ये आपका एकदम राइट है। राइट, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में ये वाला जो प्रश्न है जो हर किसी को घुमाता है, ठीक है, इस प्रश्न को हल करेंगे इतनी ही आसानी से, जबकि इससे भी शॉर्टकट में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले इसको पहले लिख लें, ध्यान से प्रश्न को लिख लें और इसको यहाँ पे ये लिख लें। ठीक है, और ये जानकारी को जरूर ध्यान रखें, ये वाली माइंड में कैलकुलेट करने वाली जानकारी इसको अलग से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि हर किसी को समझ में आए। अब इसके बाद इसको हटाएं और इस पर आते हैं। चलिए, तो अगला वाला प्रश्न यहां पर क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझ लें। यहां पे बोला है कि यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है, ठीक है, समय पहले जो भी होगा, लेकिन यदि समय को 7 वर्ष बढ़ा दिया जाए, बढ़ जाता है, तो 6000 रुपए की एक राशि पर, यहां पर 6000 क्या है, मूलधन है। ठीक है, 6000 रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, समय कितना बढ़ा, 7 वर्ष। ठीक है, T 7 वर्ष, तो ब्याज कितना बढ़ गया, साधारण ब्याज, तो यहाँ पे कितना है, 8400, मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, यहाँ पे 8400 है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, सिंपल फंडा है, यहाँ पर आपको ब्याज वाला फॉर्मूला लगा लेना है। तो ब्याज
या साधारण ब्याज, अभी हिंदी में लिख रहा हूं पूरा, ठीक है। साधारण ब्याज इसको हम एसआई कहते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन गुणित दर यहाँ पे आपको निकालना है, तो मूलधन यहाँ पे लिख लो पहले कितना, मूलधन है 6000, 6000 यहाँ पे ले लो। दर कितना है, दर आपको निकालना है तो 8% लिख लो। समय कितना है, तो समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है, मतलब 7 वर्ष सीधे सीधे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपको एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं, यहाँ पे अलग से कोई नहीं, इसको बेसिक तरीके से करने जा थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे टी कितना है समय, तो 7 वर्ष है, हो गया। अब यहाँ पे ये बताएं कि जो ब्याज है वो ब्याज कितना है, 8400 है, ठीक है। तो इस ब्याज को हम यहाँ पर लिख लें इधर की साइड, क्योंकि ब्याज को यहाँ लिखा हम तो उधर बराबर में उधर लिख लेंगे, तो 8400 लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा लिया, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस 7 से इसको काट लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और एक यहाँ पर लगाओ, 14 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। अब यहाँ पर 12 है और यहाँ पे 60 है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करें, 12 पंजे 60, कितना बचेगा यहाँ पे है 5, ठीक है। सारा सब कुछ कट गया है, यहाँ पर इधर की साइड कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सब कुछ कट गया तो 0 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 0 नहीं लिखना है, यदि ये मिस्टेक कर दे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर 5, तो 5R, प्रतिशत को हटाओ बटे में 100 लगाओ, बराबर में कितना है 1 है, ठीक है। 5 दूना कितना होगा 10 होगा, 1 0 यहाँ पे लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे 20 का 1 में गुणा कर दो, तो R बराबर कितना है आपका 20 एकम 20, 20%। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लो यहाँ पर कौन सा वाला सही है, A B C D, तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन आपका राइट है, राइट। तो इस तरीके से जब भी यहाँ पे बड़े घटे इस टाइप का प्रश्न भी आपको दिया है तो ठीक वैसे ही कर देना है, ठीक है, सीधे सीधे, ठीक। एक स्टेप बढ़ा के यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट करके इसको दिया है मैंने, राइट। एकदम शुरुआत से 0 लेवल से स्टार्ट नहीं किया इसको, एकदम थोड़ा सा शॉर्टकट बना के अगले स्टेप से आपको दिया है, क्लियर है। चलिए, तो इसको यहाँ पर लिख लें, उसके बाद इसको लिख लें इस कॉन्सेप्ट से, और बाकी इस टाइप का प्रश्न जो भी आपको मिले बुक में उसको एक बार जरूर करना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस्तेमाल जरूर करना है, ठीक है। 3 4 5 प्रश्न जो भी मिले उसको कर देना है, क्लियर है। चलिए, तो इसको हटाओ और दूसरा लिखते हैं। चलिए, तो आज की क्लास का यहाँ पर लास्ट प्रश्न है ये वाला, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना सभी लोगों को, और ये जो प्रश्न है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन सिंपल सा है, ठीक है। यदि यहाँ पे सही तरीके से समझेंगे तो बहुत सिंपल है, समझ में ना आए या फिर आप इधर उधर देखते हो या फिर समझते नहीं सही तरीके से तो फिर कठिन हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे किसी धन का, अब किसी धन मतलब क्या है, धन अपन ने मान लिया यहाँ पर x, धन क्या है x मान लिया, x रुपए आपका धन है, मूलधन है, p बराबर कितना है x है, ठीक है। किसी धन पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपए है, तो पहले 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज या ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। तो पहले 5 वर्षों के लिए कितना 10% प्रति वर्ष है ब्याज की दर, और अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष है। तो मूलधन क्या होगा, ठीक है, मूलधन आपको निकालना है, मतलब वो धन कितना है, ठीक है, वो है, मतलब यहाँ पे सिंपल है कि x का मान आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे ब्याज की दर अलग अलग दिया है, टोटल ब्याज दिया है, तो आपको ध्यान रखना जब भी टोटल ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज बराबर ब्याज होगा, मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन बराबर मूलधन होगा, ठीक है। देखो, तो ब्याज कितना है थोड़ा सा ये देख ले, तो ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है कितना 47,500, ठीक है, 47,500 ये दिया हुआ है। और ब्याज होता क्या है, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 वर्षों के लिए निकालेंगे ब्याज, ठीक है, 5 वर्षों का, तो ये मूलधन कितना है x है, दर कितना है, तो पहले 5 वर्षों के लिए कितना है 10%, कितने वर्षों के लिए 5%, ठीक है, 5 वर्षों के लिए, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय 5 वर्षों के लिए हो गया। अब फिर यहाँ पे अगले 3 वर्षों के लिए दूसरा दिया हुआ है, तो इसको भी इसमें जोड़ेंगे तब जाके टोटल ब्याज इतना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ब्याज है टोटल 8 वर्षों का ही है ना, तो 5 वर्ष ये 3 वर्ष ये दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे प्लस करो किसको, फिर से मूलधन गुणित दर कितना है 15% गुणित समय कितना है, तो समय यहाँ पर है 3 वर्ष, बराबर कितना है, तो 47,500, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर होगा 10 का 5 में गुणा करो तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा,
ठीक है, ये होगा। अब जो प्रतिशत है इसका बटे में 100 लगेगा और यहाँ पे प्रतिशत बटे में 100 लगेगा। जब एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 50x हो जाएगा, 50x बटे में 100, पूरा बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 45 बटे में कितना आएगा, 45x बटे में 100 बराबर 47,500, ठीक है, ये है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो और ये 100 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर उधर भेज दो या फिर इनको जोड़ने के बाद फिर भेज देना, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे तो बटे में 100 ही आएगा, ठीक है, 100 आएगा। तो यहाँ पे 100 है, इसको जोड़ेंगे तो 95 आएगा, 95x, ठीक। अब बराबर में इधर 47,500, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये कर लिया। अब यहाँ पे ये करने के बाद में इससे इसको काट लो, तो इसमें किसका गुणा करें, 95 में किसका गुणा करें ताकि ये आ जाए, 5 का गुणा कर लो, 5 25 और 5 9 45 और 2 47 हो गया। इससे ये कितनी बार कटा, 5 बार, 2 0 ये है और यहाँ पे x का मान निकालना है आपको, तो 500 तो ये है और 100 का गुणा और हो जाएगा इसमें, तो 2 0 और बढ़ जाएंगे। मतलब टोटल जो धन है पुराना वाला वो कितना है, वो है 50,000, राइट। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को आपको आसानी से कर लेना है, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। बस ये है कि ये 8 वर्ष है तो इनको 5 वर्ष पहले दिया है, 5 वर्षों का बाद में दिया है प्रतिशत, दोनों को जोड़ देंगे, ब्याज बराबर रख लेंगे तो ये हल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे पूरी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पूरा बताया है, लेकिन आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ये पता है कि ये x है, ठीक है, तो ये x साथ में रहेगा और यहाँ पे ये कितना है, 45 है और ये 50 है, जोड़ दो कितना होगा, 95 होगा, तो 95x हो जाएगा। और प्रतिशत 2 बार है लेकिन बटे में 1 बार क्या रहेगा, 100 रहेगा। और इधर यहाँ पे कितना है, 47,500, ये है, ठीक है। ये तो यहाँ पे मैं अलग बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में। अब इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में कटा और ये 100 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो आपका टोटल मूलधन कितना आया, 50,000। केवल एक ही स्टेप का काम है, ये बेसिक में पूरा समझाया है एक एक चीज़ पूरी, ताकि जो नया स्टूडेंट है वो भी समझ पाए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पूरा बताया। अदरवाइज करने में केवल एक ही स्टेप का काम है इसमें, राइट। चलिए, तो ये प्रश्न को ध्यान से लिख लेना है और इस टाइप के प्रश्न आपको और करना है बुक से ढूंढकर। और बाकी अगली वाली जो क्लास होगी उसमें इससे जुड़े हुए प्रश्न और लेंगे, 3 से 4 3 प्रश्न और लेंगे ताकि और भी क्लियर हो सके, ठीक। अब इसके बाद में आपको लास्ट में एक काम करना है, यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।